मैं यति नरसिंहानंद गिरी अपनी माँ और महादेव के नाम पे कहता हूँ, मैं और मेरा एक एक शिष्य, मेरा एक एक साथी, मेरा एक एक शेर अपने अंतिम सांस तक और शरीर में खून की बूंद तक सलीम भाई और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनके साथ रहेंगे। हम तन मन धन से उनके साथ हैं। एक सलीम भाई ने इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंचाई, मोहम्मद और कुरान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंचाई। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने केवल सच बोला और वो कार्य किया जो कार्य हर हिंदू को करना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं की हिम्मत ही नहीं हुई, कभी हिंदुओं की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए ये अंजाम हुआ है और बहुत सही हुआ। कुछ अरे तो हम तो कह के थक गए। अगर हम खिलाफ बोल रहे हैं तो हमारी एफआईआर दर्ज कराओ, सीधा सीधा हमें कोर्ट में घसीटो। हम जो क्या खिलाफ बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे कुरान तुम्हारी हदीस से लेके पहुंचेंगे कोर्ट में। बताओ, हिंदू को तो कह देंगे एकदम ये गोमूत्र पीते हैं, क्या तुम्हारे रसूलुल्लाह ने नहीं पिलवाया ऊंट का पेशाब? क्या लिखा हुआ नहीं है? सही बुखारी की हदीस नहीं है? तो भाई हमें मुस्लिम डॉक्टर सलीम भाई के लिए नहीं चाहिए, किसी भी एक्स मुस्लिम के लिए कभी भी मुस्लिम डॉक्टर नहीं चाहिए। एक बार एक्स मुस्लिम हो तो चलेगा, सोने पे सुहागा। क्या उस टाइप की घटना यहाँ पे भी हो सकती है? कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता भाई साहब। ये जिस सोच के जो सोच आती है, जिहादी मानसिकता जो आती है, आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी लिखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सोच नहीं बदल सकती। जिसके सीने में भी कुरान है, कुरान खास तौर से साफ साफ जिहाद फी सबीलिल्लाह कह रहा है, कत्लो-काल की बात कर रहा है, क़िताल फी सबीलिल्लाह कह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी जीटीवी हॉस्पिटल में है। जिस तरह सलीम वाक़े के साथ कुछ लोगों ने मारने की कोशिश की गई चाकू घोकर, तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी पहुंचे हैं, सीधी बातचीत करेंगे। किस तरह देखें? महाराज जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ स्वागत ही नहीं, बहुत दुखी गढ़ी है भाई। यहाँ क्या कहेंगे कि क्या कारण था जो सलीम वासिक के साथ ये सब किया? सलीम भाई ने इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंचाई, मोहम्मद और कुरान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंचाई। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने केवल सच बोला और वो कार्य किया जो कार्य हर हिंदू को करना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं की हिम्मत ही नहीं हुई, कभी हिंदुओं की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सलीम भाई जैसा दिलेर आदमी अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा। बेशक उनकी माँ और मेरी माँ अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सलीम भाई मेरे छोटे भाई हैं और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू वो काम करे जो सलीम भाई ने किया। देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो समाज के अंदर नफरत फैला रहे थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ रहे थे, उसका अंजाम भाईचारा मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। इसका कारण है पुलिस मुझे घेरे हुए खड़ी है, तुम देख रहे हो, लेकिन सलीम भाई बिल्कुल सच बोल रहे थे, सच कर रहे थे। ये जो नेताओं ने झूठी बातें फैलाई, सलीम भाई ने अपने जीवन में एक भी बात झूठी नहीं बोली। उन्होंने जो बोला वो बोला जो किताबों में लिखा हुआ था। मैं यति नरसिंहानंद गिरी अपनी माँ और महादेव के नाम पे कहता हूँ, मैं और मेरा एक एक शिष्य, मेरा एक एक साथी, मेरा एक एक शेर अपने अंतिम सांस तक और शरीर में खून की बूंद तक सलीम भाई और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनके साथ रहेंगे। हम तन मन धन से उनके साथ हैं। एक आपके माध्यम से मैं हर हिंदू से कहना चाहता हूँ, हर हिंदू इस समय सलीम भाई की मदद करे, सलीम भाई की मदद करे, उनके साथ खड़े हो। सलीम भाई बिल्कुल ठीक होने वाले हैं और ठीक होने के बाद वो और भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हर हिंदू उनका साथ दे। अगर ज्यादा नहीं दे सके तो 100 रुपए सलीम भाई को हर हिंदू दे, और जो ज्यादा दे सकता है वो सलीम भाई को हर तरह से मदद करे, क्योंकि ऐसे योद्धा धरती पर रोज रोज नहीं आते। देखिए, ऐसे में कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, अगर यही किसी मंत्री के बच्चे के साथ, मंत्री के साथ होता तो उसको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहुंचा दिया जाता। वो आज भी जीटीवी में अच्छा इलाज चल रहा है उनका, डॉक्टर पूरी जान लगा रहे हैं, उनका इलाज बिल्कुल ठीक चल रहा है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है। अभी हम होकर आए, हमने देखा उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था ठीक है और इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कहने वाले कुछ भी कह रहे हैं, आज भी जीटीवी और एम्स जैसे डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पर सलीम वासिक का फोटो लगा करके ये रील बना रहे हैं, मतलब उससे जाहिर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो सारे वही लोग हैं जो आदमखोर पागल कुत्ते हैं, जो किसी भी मानव के मरने पर खुशी मनाते हैं। सलीम भाई ने उनकी लंका लगा रखी थी, सलीम भाई ने उनकी सच्चाई पूरी दुनिया को बता रखी थी, तो उनका खुश होना तो बनता है भाई। जिस दिन हम मरेंगे वो तब भी खुश होंगे। जो भी मोहम्मद की, कुरान की और इस्लाम की सच्चाई दुनिया को बता रहा है वो सबकी गर्दन काटेंगे, और जैसे जैसे गर्दन काटेंगे वो खुश होंगे ही होंगे। इसमें क्या खास बात है? जो उनके साथ ऊपर जो हुआ है वो बिल्कुल जायज है, और जो हमारे इस्लाम के विरुद्ध जाएगा उसका यही हाल। वो एक खूनी पागल आदमखोर कुत्तों का गिरोह है और वो यही करते हैं। उन्होंने सबके साथ यही किया है। 1400 साल से जब से उनका मोहम्मद पैदा हुआ है तब से यही वो मानवता के साथ कर रहे हैं। ये उनका लक्ष्य है। और भाई ऐसे पता नहीं कितने सलीम अभी मरेंगे। आज सलीम भाई का नंबर हो सकता, थोड़ी देर में मेरा नंबर हो, तो सभी को मारेंगे, क्योंकि हम हिंदू नपुंसक हैं। जैसे आज सलीम भाई के साथ हो रहा है ना, इस जीटीवी में तो आदमियों का मेला होना चाहिए था, लाखों हिंदू होने चाहिए थे, क्योंकि सलीम भाई जैसे साथी रोज रोज पैदा नहीं होंगे। ये करोड़ों अरबों में कोई एक सलीम होता है। महाराज जी, जब से जो ये घटना हुआ तब से एक फेसबुक आईडी पे जो है स्कैनर वायरल हो रहा है और उस पे बोला जा रहा है कि उस पे कुछ पैसे डोनेट करें और सलीम भाई को हत्या हो गई है, ऐसे बोल। नहीं, सलीम भाई की हत्या नहीं हुई है। सलीम भाई बिल्कुल जीवित है और ठीक हो जाएंगे। सलीम भाई अपने हाथ पैर चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ और सलीम भाई ठीक हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था ठीक, सब ठीक है। अभी स्वास्थ्य कैसा है उनका? देखिए अभी ये पता चलेगा और अभी 24 घंटे और लगेंगे। नई बात नहीं, ये होना ही था। मेरे ये ना होते तो मैं होता, मैं ना होता तो कोई और होता। इनका तो पहले से कहना, दिन रात कितनी धमकियां आती है, किस जगह
छुपा बैठा, किस गुफा में रहता है तू, एक बार अपना चेहरा दिखा दे। ये सब चीजें तो है। तो लगता है क्यों अटैक हुआ है इनके ऊपर? अटैक क्या हुआ, आप एक छोटी सी चीज जाने कि एक मुफ्ती मौलवी का कितना बड़ा फतवा होता है कि जंग छिड़वा सकता है एक मुल्क की दूसरे मुल्क से। और ये फतवा जो है, जो इस्लाम छोड़ दे, ये तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। जो इस्लाम छोड़ दे उसे जीने का अधिकार नहीं है। मुर्तद किए की सजा सरतन से जुदा। ये जो घटना हो रही है, इसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें बाकायदा नाम और एड्रेस पूरा बताया गया। लगता है कि कहा गया कि अल्लाह के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए ये अंजाम हुआ है और बहुत सही हुआ। कुछ अरे तो हम तो कह गए थक गए, अगर हम खिलाफ बोल रहे हैं तो हमारी FIR दर्ज कराओ, सीधा सीधा हमें कोर्ट में घसीटो। हम जो क्या खिलाफ बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे कुरान तुम्हारी हदीस से लेके पहुंचेंगे कोर्ट में। बताओ, हिंदू को तो कह देंगे एकदम ये गोमूत्र पीते हैं, क्या तुम्हारे रसूलुल्लाह ने नहीं पिलवाया ऊंट का पेशाब? क्या लिखा हुआ नहीं है? सही बुखारी की हदीस नहीं है? लिखा हुआ नहीं है। और देखिए ये अभी तो कुरान सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे ही ये फंसेंगे, जिस तरह ये फंसेंगे तुरंत मालूम है संविधान पे आ जाएंगे। अब मेरे ऊपर 25 नवंबर को पिछले साल हमला हुआ था, मुझसे बहुत लोगों ने कहा आपने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? मैंने यार FIR दर्ज करा के करूं तो क्या करूं? कन्हैया लाल के दर्जी कन्हैया लाल के हथियारे जब खुलेआम घूम रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना के पोस्ट किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धमकी दी कि इनके साथ भी ऐसा होगा, इन्हें भी मार देंगे। तो भाई उस देश में FIR दर्ज करा के करूं क्या? सलीम भाई के कातिलों का होगा क्या? अब यहीं पर देख लीजिए आप, इस्लाम के मुस्लिम डॉक्टर मीडिया वालों से आके लड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मतलब ये हटाओ, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मतलब एक शख्स को, अभी की बात है, एक शख्स को मौत और जिंदगी के बीच में से जूझ रहा है तो भी नहीं हिंदू और मुसलमान याद आ रहा है। मैं तो ये एक चीज कहूंगा, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो प्रशासन है, सलीम भाई को किसी भी मुस्लिम डॉक्टर को ना देखना नहीं दिया जाए, एक भी मुस्लिम डॉक्टर को भटकना ना दिया जाए। अभी देखिए बहुत दूर की घटना नहीं है, अभी ये हाल फिलहाल की लाल किले पे कौन फटा था? एक डॉक्टर फटा था, मुस्लिम फटा था, है ना? तो ये जो है, जब तक ये अनपढ़ होते हैं तो एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे पत्थर होता है, और जैसे पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं तो एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे मिसाइल होती है। देख लीजिए ना, ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा इंसान था ना, एक हाथ में कुरान दूसरे मिसाइल। अभी आप देखिए ना, यहाँ का इंटरनेशनल मामला है, कहाँ का, ये क्या कहते हैं आपका, लंदन का था शायद, कि या किसी और कंट्री का, शायद ऑस्ट्रेलिया लंदन दोनों में से एक है, कि एक मुस्लिम डॉक्टर था, जैसे ही कोई यहूदी आता था तुरंत उसे मार देता था। राजस्थान का भी एक केस देखिए, जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला आती थी तुरंत उसको मार देता था और उसे नसबंदी कर देता था। तो भाई हमें मुस्लिम डॉक्टर सलीम भाई के लिए नहीं चाहिए, किसी भी एक्स मुस्लिम के लिए कभी मुस्लिम डॉक्टर नहीं चाहिए। एक बार एक्स मुस्लिम हो तो चलेगा, सोने पे सुहागा। क्या उस टाइप की घटना यहाँ पे भी हो सकती है? कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता भाई साहब। ये जिस सोच के जो सोच आती है, जिहादी मानसिकता जो आती है, आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी लिखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सोच नहीं बदल सकती। जिसके सीने में भी कुरान है, कुरान खास तौर से साफ साफ जिहाद फी सबिलिल्लाह कह रहा है, कत्लो-काल की बात कर रहा है, क़िताल फी सबिलिल्लाह कह रहा है। कुछ मौलवी के, आपको लग रहा है कि सच बोलने की सजा आप एक्स मुस्लिमों को भुगतना पड़ रहा है? हमेशा से भुगती है। मोहम्मद साहब के जमाने से ही लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया था। जिन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था उनके तभी से सर तनसुदा शुरू हो गए, क्योंकि इस्लाम में आओगे तो नीचे से कटोगे, सबको पता है, लेकिन जाओगे तो ऊपर से कटोगे, हर हाल में कटना है। यहाँ पर मतलब शुरुआत ही खून से होती है। ये हमला के पीछे लगता है कि आपको डराने का मकसद है कि अगर आप अल्लाह के खिलाफ बोलोगे तो यही आपकी हालत। देखिए ये तो है डराने के लिए, मगर जैसे मैंने एक एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाल रहा हूँ, मैंने ये कहा था, जैसे मैंने कहा है कि एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाल रहा हूँ, तब से दिन रात जो धमकियां आ रही है, तू निकाल के दिखा अपनी पद यात्रा, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तू मेरठ से निकल के दिखा दे आगे को, ऐसी ऐसी धमकियां। तो ये इसी लिए, और मैंने अपना मेरा नंबर पब्लिक लिया है, और जो एक्स मुस्लिम भाई जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार आप सबके चैनल पे बोलूंगा, नीचे भी आप लाइन में चला देना इस जगह पर। तो ये एक्स मुस्लिम पद यात्रा इसलिए नहीं है, गुस्ताखी के लिए नहीं कर रहे, ना तो ये एक्स मुस्लिम यात्रा किसी को गाली देने के लिए है। ये एक्स मुस्लिम यात्रा इसलिए है रखी हमने कि जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई डरे हुए छुपे हुए बैठे हैं, उन्हें एक हिम्मत मिले, हौसला मिले, वो सब आए और जुड़े। और जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ा था, मेरे पास जो 200 से ज्यादा डिटेल्स आई घर वापसी की। तो देखिए अभी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने बताया किस तरह की अभी तबीयत है, क्योंकि मिलकर आए हैं, तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जन टीवी इंडिया के साथ।